हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ सुपर टेट स्पेशल क्लास। और आज की क्लास है ज्योग्राफी से। सबसे पहले आप करिए क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए पढ़िए। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी पर्वत, पठार और झीलों के बारे में। ये सभी होंगे आज की क्लास में और क्लास को बहुत ही ध्यान से आपको सुनना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पर्वत। ऐसे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग नुकीला हो, जैसे कि ये पर्वत हैं, इनका ऊपरी भाग कैसा है? नुकीला है। फिर है पठार। ऐसे ऊंचे स्थान जिनके ऊपरी भाग समतल हो, जैसे कि ये ऐसे फैले हों, इनका ऊपरी भाग समतल हो, वो क्या होंगे? वो पठार हो जाएंगे। पर्वत जिनका भाग नुकीला हो, पठार ऐसे ऊंचे स्थान जिनके ऊपरी भाग समतल हो। सबसे पहले देखिए पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी क्या है? ऐसी पहाड़ियों का समूह जिनकी आयु समान हो, यानी कि एक ही आयु के हों, जैसे अरावली की श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। ये सभी पर्वत एक जगह सारे पर्वत होते हैं और एक ही आयु के, और ये इन्हें क्या कहा जाता है? पर्वत श्रेणी। फिर आगे देखिए पर्वत श्रृंखला। समांतर पर्वतों का समूह, यानी कि एक जैसे पर्वत और उनका समूह, इनके बीच में ना कोई दर्रा ना कोई रास्ता। तो समांतर पर्वतों का समूह क्या है? उदाहरण के तौर पे अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये सभी क्या है? पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है, यानी कि ये एक ही समांतर पर्वतों का समूह है। तो इनमें गिना जाएगा अल्पेशियन पर्वत को श्रृंखला अल्पेशियन पर्वत और रॉकी पर्वत। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत कौन सा पर्वत है? विश्व का सबसे बड़ा पर्वत। और इसकी ये कितनी जगह में फैला हुआ है? 7200 किलोमीटर में। और ये है कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। मैदान ऊपर से लगभग समतल हो, वो मैदान कहलाते हैं। अब देखिए ज्वालामुखी पर्वत किनको कहा जाता है? ऐसे पर्वत जो ज्वालामुखी के निकले लावा से बनते हैं, यानी कि जब ज्वालामुखी नीचे से फूटता है तो ज्वालामुखी ऐसे निकलता है और वो बह बह के ऐसे गिरता है, और ये सारा लावा ऐसे ऐसे फैल जाता है, जिसके कारण से एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। विश्व में लगभग कितने क्रियाशील ज्वालामुखी हैं? 850 ज्वालामुखी हैं, जो कि अभी भी कार्य कर रहे हैं, यानी कि क्रियाशील हैं, जिनमें 80 समुद्र की तली में है। इनके कुछ उदाहरण है, जैसे देखिए जापान का माउंट फ्यूजियामा। जापान में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट फ्यूजियामा। और इटली का माउंट विसुवियस। इटली का माउंट विसुवियस, ये सभी ज्वालामुखी पर्वत हैं। नेक्स्ट देखिए विश्व के प्रमुख पर्वत, जैसे वलित पर्वत। अब ये वलित पर्वत क्या है? इन्हें वलित पर्वत भी कह सकते हैं और इन्हें नवीन पर्वत भी कह सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर संपीड़न गति हुई और गति होने के कारण दूसरी ओर से विपरीत दबाव पड़ा, यानी कि जैसे गति उत्पन्न हुई, मान लिया ये ऐसे 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 गति उत्पन्न हुई और इधर से भी दबाव पड़ा, इधर से भी, तो भूमि ऊपर ऐसे उठ गई, यानी कि जिसके कारण सिकुड़न उत्पन्न हुई ऐसे ऐसे करके, और दूसरी तरफ से ज़्यादा दबाव पड़ा विपरीत दिशा में, तो ये पृथ्वी ऐसे ऊपर उठ गई। और इसी कारण से क्या होता है? वलन का निर्माण होता है। तो इनसे बन गया एक पर्वत, तो इसको क्या कहेंगे? वलित पर्वत। अब देखिए हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का निर्माण प्लेटों के टकराने से हुआ। कौन सी प्लेटें टकराई गई थी? अंकारा और गोंडवाना प्लेट। या फिर इसको आप इस तरीके से ना पढ़ो तो पढ़ सकते हो, अंकारा और गोंडवाना प्लेटों के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। और आज जहाँ हिमालय है वहाँ करोड़ों साल पहले क्या हुआ करता था? तैतीस सागर हुआ करता था। कौन सा सागर हुआ करता था? तैतीस सागर। और हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? अंकारा और गोंडवाना प्लेटों के टकराने से, तभी इसको नाम दिया गया वलित पर्वत। अब देखिए अल्पस पर्वत। यूरोप में स्थित है अल्पस। मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। अल्पस पर्वत की ऊंची चोटी क्या है? ब्लैंक फ्रांस में स्थित है। अब देखिए रॉकी पर्वत, ये भी क्या है? वलित पर्वत है। ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है। देखिए यूराल एशिया
अल्पेशियन उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत मोना लोआ हवाई द्वीप में, और ये कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। फ्यूजियामा अभी पढ़ा था, जापान में, अम्लीय लावा से निर्मित है, इसमें अम्लीय लावा निकलता है। पोपी पर्वत म्यांमार में स्थित है। विसुएस इटली में स्थित है। रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका। किलिमंजारो तंजानिया में है। सास नवीन अथवा युवा पर्वत हमारी पृथ्वी पर घटने की बजाय धीरे धीरे जो पर्वत बढ़ रहे हों और भविष्य में इनकी कोई घटने की उम्मीद ना हो, वो कौन से पर्वत हैं? वो हैं हिमालय का पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, अल्पस पर्वत। और क्या होगा कि ये किसी कारण से भी घट नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं, और इनका आविष्कार धीरे धीरे और ऊपर होता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिमालय का पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत और अल्पस पर्वत। और नेक्स्ट देखिए प्राचीन पर्वत। इसमें क्या है? ये वो पर्वत हैं जो किसी कारण से या अवैध खनन के कारण इनका क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है, और ये धीरे धीरे घट रहे हैं और भविष्य में बढ़ने की कोई उम्मीद इनकी है भी नहीं। जैसे पेनाइन्स अपलेशियन अमेरिका का, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान जो कि भारत में स्थित है, ये अवैध खनन के कारण धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। अब देखिए झीलों के बारे में। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। जल का वह भाग जो पूरी तरीके से स्थल से घिरा हो क्या कहलाता है? झील कहलाता है। जल का वह भाग जो पूरी तरीके से स्थल से घिरा हो, जैसे कि ये स्थल है, ये जल है और इसके आसपास क्या है? स्थल। जल का वह भाग जो पूरी तरीके से किससे घिरा हो? स्थल से घिरा हो, क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। और झील का पानी कैसा होता है? स्थिर, क्योंकि यहाँ पर आसपास अगर स्थल होगा तो इसका पानी जाएगा कहाँ? इसलिए इसका पानी है स्थिर। सबसे पहले देखिए डेल्टा झील। जब नदियों का जल समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है तो फिर क्या बनता है? डेल्टा। या फिर आप कह सकते हो जैसे कि नदियों का जल आता है और समुद्र में गिरता है, और क्या कैसे जल में गिरता है? वो खारे पानी में गिरता है। मीठा जल खारे पानी में गिरा तो क्या होगा? एक मोटी परत बन जाएगी, यानी कि वो दूध की तरह फट जाएगा। मीठा पानी और लवणता भरा पानी अगर आपस में मिलेगा तो क्या वो दूध की तरह फटेगा? फटने के कारण एक उसमें मोटी परत जम जाएगी, उसी को कहा जाता है डेल्टा। या फिर आप कह सकते हो जब नदियों का जल समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है तो समुद्री तटों के समीप भारी मात्रा में काप या जलोढ़ जमा हो जाता है, जिससे घाटी ऊंची उठने लगती है और नदी उपसागर में विभाजित हो जाती है। काप के अत्यधिक जमा हो जाने से नदियों में सागरों का जल झीलों के रूप में बदल जाता है, वो झील जिसे डेल्टा कहा जाता है। कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बीच कोलेरू झील का निर्माण हो जाने से ही दोनों के डेल्टा क्षेत्र का क्या हुआ? विकास हुआ है। अब देखिए लेगुन झील। सबसे पहले आप देखिए चिल्का झील। ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। अब क्या है कि इसका पानी उछल के इधर जाता है लहरों के रूप में और फिर इसमें भर जाता है, और ये उड़ीसा की चिल्का झील इसी का एक उदाहरण है, और ये खारे पानी की झील है। अब आगे देखिए लेगुन झील। लेगुन झील किसको कहा जाता है? जब समुद्र तटीय भागों में समुद्री लहरों द्वारा रेत का जमाव कर, जैसे कि समुद्र का पानी लहरों के रूप में आके गिरा यहाँ पर, इसने एक ऊंचा ढेर लगा दिया रेत का, और इसके इस तरफ जो पानी गया है वो यहाँ पर इकट्ठा होता रहा है। उसी कारण क्या है हो गया? वहाँ पे लेगुन झील बन गई, और वो सागरों का जल एक झील के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ऐसी झीलों को पश्च जल या लेगुन झील कहा जाता है। भारत में उड़ीसा राज्य की चिल्का झील लेगुन या अवरोधक झील का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तिब्बत की ठीसो सिक्रू झील है, जो तिब्बत के पठार पर है। 18,284 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरेशिया की कैस्पियन सागर क्षेत्रफल में कितनी है? 3,86,400 वर्ग किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी झील है। साइबेरिया की बैकाल झील औसत गहराई कितनी है? 4700 फीट। विश्व की सबसे अधिक गहरी झील है।
उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तुर्की की लेक वॉन लवणता के कारण कितनी लवणता है? 338%। और विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? लेक वॉन। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर देखिए चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। विश्व की प्रमुख प्राकृतिक झीलें क्या है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसे अपने वृत्त आकार के कारण इसका आकार इतना बड़ा है कि झील को किसका नाम दिया गया है? सागर का। आकार के कारण इसको सागर कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। और ये किस किस देश की साझा सीमा को साझा करती है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान और ईरान की सीमा को साझा करती है। क्षेत्रफल में कितनी है? 3,86,400 वर्ग किलोमीटर, और गहराई इसकी कितनी है? 980 मीटर। सुपीरियर झील देखिए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 82,100 किलोमीटर, और इसकी गहराई कितनी है? 406 मीटर गहराई। सुपीरियर झील का कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा को साझा करती है। फिर है विक्टोरिया झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, तंजानिया और युगांडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाती है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 69,485 किलोमीटर, इसकी गहराई है 80 मीटर, और ये मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया झील कैसी झील है? मीठे पानी की। टीटीकाका सबसे ऊंची झील पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर स्थित है, और ये एक नौकागम्य झील है, यानी कि इसमें ऊंची झील है लेकिन इसमें नौकाओं का जलयान का आना जाना है। फिर है वॉन झील, विश्व की सर्वाधिक लवणता से भरी हुई वॉन, लेक वॉन जिसकी अभी हमने बात की थी। लवणीय झील तुर्की की वॉन झील। जॉर्डन का मृत सागर इस तुर्की में कितना है? 330% लवणता, और जॉर्डन के मृत सागर में 238%। अमेरिका का ग्रेट सॉल्ट लेक 220%, और सबसे ज़्यादा किस में है? लेक वॉन में लवणता। फिर है मिशिगन झील, संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिका की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 57,800 किलोमीटर, और इसकी गहराई कितनी है? 281 मीटर है, और ये कैसी है? मीठे पानी की झील। मिशिगन झील कैसी है? मीठे पानी की झील है। फिर है अरल सागर झील, ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है 31,200 किलोमीटर, और इसकी गहराई कितनी है? 68 मीटर है। ये खारे पानी की झील है। सबसे ज़्यादा टापू इसी झील पर पाए जाते हैं, लगभग 1500 टापू हैं इस पर। कितने टापू हैं? 1500। 1960 में अरल सागर 66,457 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील मानी जाती थी, लेकिन इसका क्षेत्रफल सिकुड़कर वर्तमान में 31,200 वर्ग किलोमीटर रह गया है। ये अरल सागर के बारे में एक नोट है कि 1960 में इसको बड़ा माना जाता था, चौथी सबसे बड़ी झील थी, लेकिन अब ये सिकुड़कर कितनी रह गई है? 31,200 वर्ग किलोमीटर रह गई है। अब देखिए ग्रेट बियर झील कैसी है? कनाडा में स्थित। क्षेत्रफल कितना है? 31,300 किलोमीटर, और इसकी अधिकतम गहराई कितनी है? 82 मीटर है, और ये कैसी है? मीठे पानी की झील है। 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। भारत की झीलें देखिए, गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में स्थित झीलों को क्या कहा जाता है? भील कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित लेगुन झील को क्या कहा जाता है? कयाल कहते हैं। पश्चिमी तट की झीलों में सबसे बड़ी झील क्या है? वेम्बनाथ झील, और ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, और ये खारे पानी की झील है, जिसको लेगुन झील कहा जाता है। सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील, और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ है? सामर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। सर्वाधिक बड़ी कृत्रिम झील किसे कहा जाता है? कौन सी है? गोविंद सागर झील, और ये कहाँ है? पंजाब में स्थित है। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामो झील कहाँ है? सिक्किम में। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील लोकटक झील, कहाँ पर है? मणिपुर में, और यहाँ पर तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ।
इसी झील पर स्थित है और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। और यहाँ पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, क्या, केबुल लामजाओ, इसी झील पर स्थित है। विश्व का एकमात्र कैसा है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यही एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। वो कौन सा है, केबुल लामजाओ, कहाँ पर है, मणिपुर में। और यहाँ की झील लोकटक झील। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।